हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज पौष मास के छठे दिवसीय कथा में शिव जी द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई सच्ची भक्ति और मोक्ष की दुर्लभ कथा का आप श्रवण करेंगे। एक बार शिव जी से माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, पाप पुण्य और मोक्ष ये क्या है? यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आप इस कथा को सुनिए। किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफी सालों से वह इसी आश्रम में रह रहा था। वह काफी वृद्ध हो चला था और मृत्यु को वह निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सिमरन किया है। उसके खाते में ढेर सारे पुण्य जमा हैं, इसलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय है। एक दिन उसके ख्याल में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम वरण कर लो। इतना कहकर स्त्री लोप हो गई। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, साधु बहुत बेचैन हुआ। इतने वर्ष तो स्त्री ख्याल में न आई, अब जब अंत नजदीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। फिर उसने ख्याल हटा दिया और प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आई। फिर उसने कहा कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम वरण कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत ही धुंधला था। साधु से पहचाना नहीं गया। साधु अब बहुत ही चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर वह स्त्री क्या करेगी। हो न हो ये स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि आपके पुण्य ही आपकी असली पूंजी है। यह किसी को कभी मत दे बैठना, और इतनी मुश्किल से पुण्यों की कमाई की है, ये भी दे बैठे तो मोक्ष कैसे मिलेगा। अब वह साधु सोचता है, हो ना हो ये मुझे मोक्ष से हटाने की कोई साजिश कर रही है। साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा कि मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं तुझ पर, पुण्य किसी को नहीं देते, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरु जी को सत्य वचन कहा और फिर प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आई, बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभियान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति की ओर जोर से पकड़ लिया है। किसी जरूरतमंद की मदद तक का चरित्र तुम दोनों में नहीं है। हे पार्वती, साधु बहुत ही परेशान हो गया। वह फिर से गुरु के पास गया, स्त्री की बात बताई। गुरु ने फिर साधु को डांटा, हे दुष्ट, गुरु पर संदेह करवा कर वह तुम्हें पाप में धकेल रही है। जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। साधु अब कहाँ जाए। वह वापस लौट आया, फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आई। उसने कहा, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम ही बन गए हो। गुरु से आगे जाते इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं बन पाया। गुरु के सीमित ज्ञान में उलझकर रह गए हो। मैं अब फिर कह रही हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो, मेरा एक दिन का पाप वरण कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु इच्छा है। साधु को अपनी अल्प ज्ञान पर बहुत ही ग्लानि हुई। अतः हे पार्वती, वह साधु सोचता है कि संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो, और धर्म कहता है कि जरूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो वह फंस गया। गुरु भी राह नहीं दे रहा कोई, लेकिन स्त्री मोक्ष किसको दिलवाना चाहती है। साधु को एक युक्ति सूझी, जब कोई राह न दिखे तो प्रभु से तार जोड़ो, प्रभु से राह की याचना करो, प्रभु से ही पूछ लो कि इसका राज क्या है। उसने अपने प्रभु, अपने इष्ट से उपाय पूछा। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने उस साधु से पूछा, पहले तो तुम ही बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतरा रहे हो। साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु सुमिरन किया है। 30 साल से मैं भिक्षा पर हूँ। कुछ संचय नहीं किया, त्याग को ही जीवन माना है। पत्नी बच्चे तक त्याग दिया। आकाशवाणी ने कहा, तुमने 30 वर्ष कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया। तुम समझते हो कि राम राम कृष्ण कृष्ण जपने से पुण्य इकट्ठा होता है। मेरे समझ से तुम्हारे खाते में पुण्य शून्य है।
अब देखिए, साधु बहुत ही हैरान हुआ, बहुत सदमे में गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा, फिर वह स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है? प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं, जानता नहीं, लेकिन जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, वह स्त्री तुम्हारी पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कह छोड़ आए थे। कुछ पता है वह क्या करती है? साधु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। भगवान ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वह कई दिन तक तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन उसका संशय खत्म हो गया और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और वह जगह जगह काम ढूंढने लगी, भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। तुम बहुत बीच राह में उसे छोड़ गए थे। उसे काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाती, उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहां त्याग जाते हैं। वह खुद को आज भी पापिनी कहती है, इसीलिए कि उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, उस आकाशवाणी ने कहा, अब वह बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया है। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ पापनी की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, उन्हें मोक्ष जरूर देना। मैंने उसे कहा कि अपना एक दिन उसे दे दो। वह कहती है कि मेरे खाते में पुण्य कहाँ? अगर मेरे खाते में पुण्य होता तो मैं एक पल न लगाती, अपने सारे पुण्य उन्हें दे देती। वह सुमिरन नहीं करती। वह भी समझती है कि सुमिरन से पुण्य मिलता है। अरे हे भोले मनुष्य, सिर्फ सुमिरन से ही पुण्य नहीं मिलता, उसने बहुत बड़ा पुण्य किया है। वह तो सोचती है कि उसने आज तक पाप ही किया है। वह पापी है, इसीलिए उसे यह दुख झेलना पड़ रहा है। इसलिए वह कह रही है कि मेरा पाप ले लो और अपना पुण्य दे दो। अतः हे मनुष्य, मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य जमा है। पुण्य सुमिरन से नहीं आता। मैंने उसे कहा कि एक साधु है, उससे एक दिन के पुण्य मांग लो, अपने एक दिन के पाप देकर। उसने सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य देता है? मैंने उसे आश्वस्त किया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम न जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा स्त्री और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को प्राप्त हो। तुम्हारी स्त्री को कुष्ठ रोग है, वह खुद मृत्यु शैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 20 वर्ष से हिसाब किताब लगा रहे हो। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे प्रिय, साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांसें तेज हो गई। उसने ऊंची आवाज में चीख लगाई। यशोदा, साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, सुबह होने वाली थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरु के सामने जाकर खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतने जल्दी भिक्षा पर? साधु बोला, नहीं गुरुजी, मैं घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस कुदरत पर छोड़ दो। न पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्होंने अंत में बताया कि केवल प्रभु सिमरन करना ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग नहीं है। व्यक्ति को अपने हर एक धर्म का निर्वाह करना पड़ता है। उसे अध्यात्म के साथ साथ गृहस्थ जीवन भी मिला है। यदि उसके द्वारा किए गए किसी भी कर्म से किसी का दिल दुखता है, किसी के मन को ठेस पहुंचता है, तो वह कभी मोक्ष को नहीं प्राप्त होता। इसीलिए जीवन में पूजा, भक्ति, श्रद्धा, दान, तर्पण करने के साथ साथ किसी भी प्राणी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है
वही सच में स्वर्ग जाने का अधिकारी होता है। उसे किसी भी प्रकार नर्क में जाना नहीं पड़ता, और जो व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करता है वह निश्चित ही नरक में जाता है। प्रिय भक्तगणों, तो बोलिए ओम नमः शिवाय, पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, सूर्य भगवान की आरती सुनते हुए इस कथा का समापन करते हैं। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल जाते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे शब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में, हर घर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्रोत ये मंगलकारी, ईश की है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जगत के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचित करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय दिनकर भगवान। भूचर जल पर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान,
जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम गंगणाधिपते नमः।